वेबसाइट को cPanel यूज करके सर्वर पे कैसे अपलोड किया जाता है, इसको जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है हाउ टू अपलोड वेबसाइट इन वेब सर्वर यूजिंग cPanel। तो चलते हैं cPanel की तरफ और देखते हैं किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट को, कैसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने cPanel पे लॉगिन कर लिया है। जब आप अपने cPanel पे लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगा। फाइल मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इंटरनली आप पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अपलोड करनी है वेबसाइट। पब्लिक HTML के अंदर हम जो अभी सारे फाइल्स डालते हैं। एज ए बिगनर जब भी आप अपने सर्वर पे लॉगिन करें, cPanel के अंदर जाएं और फाइल मैनेजर के अंदर पहुंच रहे हैं तो आप सीधे पब्लिक HTML के अंदर आ जाइए। उसी के अंदर आपको अपने वेबसाइट की फ़ाइल अपलोड करनी है। तो अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है कि आप क्यूरोसिटी के वजह से कुछ इधर उधर आप देखना चाहें या फिर कुछ डिलीट हो जाए आपसे, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है और आपका वेबसाइट चलना बंद हो सकता है। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप सीधे पब्लिक HTML पे आएँ और क्लिक करें, उसके अंदर पहुंच जाएं और यहाँ पे ही अपनी सारी चीज़ें जो भी अपलोड करना है वो अपलोड करें। आप जब पब्लिक HTML में आएंगे तो आपको ये देखिए, ये ऊपर जो है कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको दिखेंगी। ये फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है। कॉपी जो है, एक फाइल को कॉपी करना, जैसे मल्टीपल कॉपी बनानी किसी फाइल की, तो वो यूज़ होता है। मूव, अगर एक फाइल को या एक डायरेक्टरी को किसी दूसरी जगह डायरेक्टरी पे मूव करना होता है तो यूज़ होता है। अपलोड जब आप क्लिक करेंगे, कोई आपको एक्सटर्नल फाइल को इसमें अपलोड करना होता है सर्वर पे, तो आप अपलोड यूज़ करते हैं। आगे आता है डाउनलोड का मतलब ये होगा कि अगर सर्वर पे अगर आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, आप उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे लाना चाहते हैं तो वो यूज़ करते हैं डाउनलोड। फिर डिलीट, फाइल डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए। रीस्टोर से मतलब है जैसे अगर आपने कोई फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया और वो आपके ट्रैश में पड़ा हुआ है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं, तब ये फंक्शनैलिटी यूज़ होती है। रीनेम, कोई फोल्डर या फाइल जो है उसको रीनेम करना चाहते हैं तो वो इसलिए यूज़ होता है। एडिट, फाइल को एडिट करने के लिए होता है। HTML एडिटर, ये भी एडिट करने के लिए होता है। एक HTML फॉर्मेट आपको दिखेगा जब आप एडिट करेंगे इससे। परमिशन होता है, फाइल की या डायरेक्टरी की परमिशंस होती हैं। व्यू से मतलब है कि अगर आप कोई फाइल है आपके सर्वर पे पड़ी हुई है, आप उसके कंटेंट को व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एडिट नहीं करना चाहते हैं, केवल देखना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं व्यू। एक्सट्रैक्ट, बेसिकली अगर आपके पास जिप फाइल सर्वर पे पड़ी हुई होती है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये एक्सट्रैक्ट का जो फंक्शनैलिटी दे रखा है वो होता है। और कॉम्प्रेस, अगर कोई डायरेक्टरी हो गई या फाइल हो गई उसको आप कॉम्प्रेस करना चाहते हैं, जिप फाइल में कॉम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो अब मैं आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं इसमें। वैसे तो आप चाहे फाइल अपने कंप्यूटर में पहले क्रिएट कर ले, उसके बाद इस पर अपलोड कर सकते हैं, मगर मैं एक किस तरह से फंक्शनैलिटी इसकी वर्क करती है cPanel की, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अब जैसे फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और आप इस पर टाइप करिए index.html और क्रिएट न्यू। ये देखिए ये क्रिएट हो गया ये फाइल। तो ये टाइप देखिए टेक्स्ट HTML, तो HTML टाइप का जो है आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। और इसी तरह से आप चाहे तो index.php ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली क्रिएट हो गई। और इसी तरह से अगर फोल्डर आपको क्रिएट करना है, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और कोई भी नाम दे देंगे, जैसे आपने दे दिया इमेजेस करके नाम, और क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बन जाएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए इमेज करके फोल्डर बन गया। अब एक बार हम लोग एडिट करके देख लेते हैं। .html फाइल है, इसको एडिट करके देख लेते हैं। ये देखिए जब अब जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो जितने भी आप ये यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं, टॉप बार पे जितने भी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको दिखने लगेंगी कि आपको इस पर्टिकुलर आपने फाइल जो चूज़ की है उस पर आप क्या करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, व्यू करना, एडिट करना, HTML एडिट, या मूव करना चाहते हैं कहीं पे, कॉपी करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, परमिशन चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या फिर उसको कॉम्प्रेस करना चाहते हैं।
तो ये सारा चीज़ आप एक पर्टिकुलर फाइल पे या फोल्डर पे भी क्लिक करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो इसको हम लोग एडिट करके एक बार देख लेते हैं कैसे एडिट होता है। अब ये देखिए इस तरह का आपको दिखेगा, आपको बस सीधे जाना है, एडिट पर क्लिक करना है। अब मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बस कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सेव कर लेना, सेव चेंजेस ऐसे सेव कर लेना रहेगा। ये आपका सेव हो चुका है। अभी हम लोग ने index.html में कुछ कंटेंट डाल दिया है। अब इसको व्यू करना है तो ये राइट क्लिक करके व्यू आप कर सकते हैं। तो व्यू पे आपको सारा दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो अब आपने index.html में कुछ कंटेंट डाल दिया, तो अब जब आप वेबसाइट अपनी आप ओपन करेंगे किसी ब्राउज़र में, तो आपने जो भी HTML के बॉडी में कंटेंट डाला होगा वो आपको शो हो जाएगा ब्राउज़र में। तो जब मैं वेबसाइट ओपन करूंगा ब्राउज़र पे, तो index.html में हमने जो भी HTML कंटेंट लिखा होगा वो हमें जो है ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो A to Z डिजिटेक मैंने उसमें लिखा हुआ था बॉडी में, HTML के बॉडी में, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कैसे आप एक फ़ाइल बनाते हैं और उसमें कंटेंट HTML का कंटेंट या PHP का कंटेंट कुछ भी डाल सकते हैं, और आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ब्राउज़र पे वो कंटेंट आपको दिख जाएगा। अब दूसरी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे अभी हम लोग ने क्या क्या देख लिया, व्यू देख लिया, एडिट देख लिया। HTML एडिटर अगर आप देखेंगे तो इसमें इस तरह का आपको दिखेगा। जब आप एडिट करेंगे तो एक ये देखिए इस तरह से आपको पूरे ऑप्शंस दिया रहेगा। तो ये एक एडिटर आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल मैनेजर के अंदर एक और फंक्शनैलिटी है मूव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फाइल को कहीं और मूव करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इमेज डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक करें, मूव करें, और देखिए पब्लिक HTML है, आपको जिस डायरेक्टरी में इसको मूव करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं इमेजेस के अंदर इसको मूव करना, तो ऐसे इमेजेस को हम लोग ने नाम लिख दिया और मूव फाइल। तो ये फाइल index.php जो थी वो हमने मूव किया, और अब ये देखिए यहाँ पे index.php यहाँ पे आ गया आपका। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है कॉपी। अब कॉपी किस तरह से काम करता है, जैसे आपने ये किया कॉपी, तो अगर मैं index.html का कॉपी बनाना चाहता हूँ पब्लिक HTML के अंदर, तो मुझे इसका नाम चेंज करना रहेगा। तो मैं मान लीजिए कुछ और मैं नाम दे देता हूँ, index2 करके दे देता हूँ। आप कॉपी हिट करेंगे तो देखिए ये कॉपी हो गया, और इसको हम व्यू करेंगे तो सेम टू सेम कंटेंट आपको दिखेगा, सेम टू सेम कंटेंट है। तो इस तरह से। और अगर आप मान लीजिए आप कॉपी कर रहे हैं और इसी पब्लिक HTML के अंदर आपको चाहिए, अब आप कॉपी करके ऐसे करेंगे तो देखिए एरर दे देता है। तो ये एरर दे देता है कि पहले ही से ऑलरेडी एक फ़ाइल पड़ी हुई है वहाँ पे। तो आपको फ़ाइल का नया नाम देना रहेगा अगर उस फोल्डर में ऑलरेडी उस नाम का फाइल पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि और क्या है इसमें। इसमें फ़ाइल रीनेम कर सकते हैं या डायरेक्टरी भी रीनेम कर सकते हैं। अब इस पर रीनेम करेंगे तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। इंडेक्स मैंने ऐसे ऐसे कुछ एक नाम दे दिया और रीनेम बताया। ये देखिए ये आपका रीनेम हो गया है। नेक्स्ट चेंज परमिशन। अब परमिशंस में अलग अलग होता है कि रीड कर सकता है, राइट कि एग्जीक्यूट। ये 3 तरह के परमिशंस होते हैं, और उसमें यूज़र्स में भी 3 तरह के होते हैं। एक यूज़र्स हो गया जो जैसे कि आप लॉगिन कर रहे हैं वो यूज़र हो गया। ग्रुप अब इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें होता है चेंज परमिशन। फाइल की या डायरेक्टरी की आप फाइल
परमिशन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टरी परमिशन चेंज कर सकते हैं फाइल। अब इसमें नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट जो आता है फाइल परमिशन। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चेंज परमिशन। चेंज परमिशन में आप फाइल की या फिर डायरेक्टरी की जो भी परमिशंस होते हैं वो चेंज कर सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं डिलीट के लिए। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देखिए, अब जब आप डिलीट करते हैं तो इसमें एक सेक्शन होता है ट्रैश का, तो जब डिलीट करेंगे उसमें ट्रैश में चला जाएगा, तो आप वहाँ से रिकवर भी कर सकते हैं। मगर इसमें देखिए एक ऑप्शन भी दे रखा है कि आप ट्रैश को स्किप करना चाहते हैं कि परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और फिर उसको आप रीस्टोर नहीं कर सकते, फिर से आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैश में कैसे जाता है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और ये डिलीट हो गया। अब ये देखिए व्यू ट्रैश है। अब इस पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए index211.html आपका ट्रैश के अंदर चला गया। अब इसको रीस्टोर करना है तो ये देखिए यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी रीस्टोर करने की, तो इस पर क्लिक करके आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। जब रीस्टोर करेंगे तो ये वापस उसी डायरेक्टरी में चला जाएगा जहाँ पे ये पहले था। तो ये मैंने रीस्टोर किया और फिर मैं बैक जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये इसको फिर से वापस आ गया। इसके बाद हम लोग फंक्शनैलिटी देखते हैं कॉम्प्रेस की। कॉम्प्रेस में अब मैंने क्लिक किया, देखिए ये जिप। बेसिकली इसमें ये है कि आपको जैसे कोई बहुत बड़ी डायरेक्टरी है या फाइल तो बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी डायरेक्टरी है, उसको आप कॉम्प्रेस करना चाहते हैं या पूरा का पूरा जितना भी फाइल्स पड़ी हैं आपके सर्वर में वो आप कॉम्प्रेस करके फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसके लिए काम आता है और ये बहुत ही हैंडी टूल है। जैसे आपने जिप किया और अब यहाँ आप चाहें तो आप अपने फाइल का नाम चेंज करते हैं, क्योंकि ये नई फाइल जिप फाइल बनेगी। हेलो नाम कर दे देता हूँ, hello.zip। तो hello.zip करके आपके एक जिप फाइल बन जाएगी। ये देखिए hello.zip करके जिप फाइल बन गई। अब इसके अंदर आपकी फाइल यही index211.html पड़ी होगी, तो अनजिप करेंगे तो आपको यही मिल जाएगी। अब डाउनलोड करना, ये आपने किया, इसको डाउनलोड पर क्लिक किया और डाउनलोड हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका hello.zip डाउनलोड हो जाएगी। अब इसमें फाइल, आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल यूज़ करके फिर क्लिक करेंगे तो मल्टीपल फाइल या मल्टीपल डायरेक्टरी सेलेक्ट हो जाएगी इस तरह से। या फिर सेलेक्ट ऑल, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा सेलेक्ट ऑल हो जाता है। ये अनसेलेक्ट ऑल मतलब ये सारे जो भी सिलेक्टेड था अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अपने पीसी से कैसे हम लोग सर्वर पे फाइल्स डालेंगे। तो पहले हम लोग ये जो दो फाइल्स हैं इसको ड्रैग ड्रॉप करके एक बैकअप 2 करके डायरेक्टरी बनाई थी मैंने, उसमें डाल देते हैं। इसको भी करके हम लोग बैकअप 2 में डाल देते हैं ड्रैग करके। ये हमने मूव कर दी फाइल। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो ये इस पर आपको करना रहेगा क्लिक। अब इसमें देखिए, देखेंगे कि मैक्सिमम जो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई फाइल हो गई फाइल 500 MB की, तो आपको अपलोड करने के लिए या तो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आप इस सेक्शन में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल देंगे तो चला जाएगा, या फिर आप सेलेक्ट फाइल करके क्लिक करेंगे। अगर आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करने के लिए जो आप फोल्डर खोल लीजिए जहाँ पे भी आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे मैं डाउनलोड फोल्डर एक खोल लेता हूँ, इसमें कई फाइल्स पड़ी होती हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी फाइल्स आपको सेलेक्ट करनी है, डायरेक्टरी नहीं ये ले सकता है। तो अगर डायरेक्टरी आपको करनी है तो पहले आप उसको जिप करिए, उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैं 2 फाइल इस पर अपलोड करूँगा, तो मुझे क्या करना रहेगा, 2 फाइल के लिए कंट्रोल प्रेस करके फिर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैंने 2 फाइल सेलेक्ट कर लिए, अब इसको मुझे ड्रैग करना रहेगा और इस सेक्शन पे लाना रहेगा और इस तरह से जो है ये देखिए ये दोनों फाइल जो है अपलोड हो गई हैं। अब मैं अगर यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये फ़ाइल अपलोड हुई है और ये फ़ाइल अपलोड हुई है, जैसा कि आप लास्ट मॉडिफाइड में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करके एक बार में मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो सेलेक्ट फाइल करके आप देखते हैं कैसे अपलोड करते हैं। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया मैंने
ये डायरेक्टरी आपकी खुल जाएगी। तो जो भी आपको चूज़ करना होगा, जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, उसमें कई फाइल पड़ी हुई हैं, उसको डाउनलोड कर उसको अपलोड करके देखते हैं। हेलो करके जो हम लोग ने एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, उसी को मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। एक बार में एक ही फाइल आप इसमें अभी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका देखिए hello.zip जो है अपलोड हो गई है। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपका hello.zip आ गई। और अब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट होगी। और ये हमने एक्सट्रैक्ट किया और देखिए इसके अंदर एक थी index211.html करके थी, और ये फाइल आपकी यहाँ पे आ गई है। अब इसमें एक चीज़ बचती है सेटिंग्स। ये सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से है कि जब भी आप लॉगिन कर रहे हैं तो कौन सी डायरेक्टरी खुलनी चाहिए, मतलब सी पैनल पे जब लॉगिन करके फाइल मैनेजर पर क्लिक करते हैं तो किस डायरेक्टरी पे आप जाना चाहते हैं, वो सेटिंग्स है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर है ये शो हिडन फाइल्स। कभी कभी डिफ़ॉल्ट में ऐसा रहता है कि इस तरह से आपको दिखेगा, टिक नहीं है, तो उसमें आपको टिक करना रहता है और सेव करना रहता है, तब आपको हिडन फाइल्स दिख सकती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे जब होम पे थे तो आपने देखा होगा ये सब हिडन फाइल्स। और अगर मैं सेटिंग से ये हिडन अनचेक कर दूं तो देखिए सारी हिडन फाइल्स गायब हो गई हैं। तो ये है यहाँ पे सेटिंग्स का। अब सर्चेस में ये जो सर्च आप देख रहे हैं, ये एक फाइल सर्च करने के लिए, फाइल के अंदर कंटेंट क्या है वो सर्च करने के लिए नहीं है। तो अगर मैं करूँ public.html में आ गया और अब मैं फाइल सर्च करना चाह रहा हूँ, public.html के अंदर इंडेक्स करके फाइल सर्च करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए कि जितने भी इंडेक्स करके फाइल्स हैं, index211 बैकअप में एक इंडेक्स है, बैकअप 2 में इंडेक्स है, बैकअप 2 में एक और इंडेक्स है, बैकअप 2 में ये, मतलब ये जितने भी इंडेक्स नाम की फ़ाइल है वो सारी आपको सर्च होकर दिख जाएंगी। तो गाइज़ ये था पूरा वीडियो, फाइल मैनेजर कैसे यूज़ किया जाए और उसको यूज़ करके आप वेबसाइट कैसे अपलोड कर सकते हैं या वेब पेज कैसे अपलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर आप जो जो फंक्शनैलिटी होती है फाइल मैनेजर के अंदर उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सी यू सून।